अरे रुक जाओ बदरुद्दीन, छोड़ो यहीं रहो। सबसे बड़ी समस्या क्या आती है दुनिया भर में, यतीमा आपके पास आ रहा, दुनिया भर में थंब रूल क्या है? मैं आज ये कह दूं कि मैंने 1 लाख एकड़, आनंद जो 1 लाख एकड़ जमीन मेरे पुरखों ने दान की, तो मुझसे आनंद दुबे पूछेंगे आपके पुरखे क्या थे? हैं? हिंदुस्तान के राजा रजवाड़े थे? बोले नहीं। सरताज बेच रहे थे मूंगफली हैं, और अब्दुल समद बेच रहे थे अंडे, और जमीन दान कर गए 7 वर्ग किलोमीटर। अजब तमाशा मुल्क में है यार। ये मुगल थे क्या? ये कौन थे? सरताज और ये अब्दुल समद, ये कौन थे? ये नवाब थे हैदराबाद के? अरे ये तो खुद अंडे बेच रहे थे यार। इनके पास जमीन कहां से आई? देश में तमाशे को कोई अंत नहीं। मैं मान सकता हूं कि हैदराबाद के नवाब ने कुछ जमीन कहे, हम मान लेंगे। वाजिद अली शाह की पुरखे के लड़के बच्चे कहे, उनके वंश के लोग कहे, मान लेंगे। मुगलों के नहीं मानेंगे, यानी हाजी भाई समझ लो, क्योंकि मुगल के वंश वाले हमारे पास एक बार मिलने आए थे। हम उनकी दशा देख के समझ गए कि इनको 100 रुपया दो तो ये ऑटो करके वापस जाएं। क्या वो आए थे, अपना सब कागज पत्तर दिखा रहे थे हमको, और कह रहे थे अयोध्या में भाई साहब हम कुछ दान करना चाहते हैं। मैंने तुम्हें तो दान की जरूरत है, तुम क्या दान करोगे यार? क्या वो डायरेक्ट बाबर के डीएनए में थे। कौन है इतना बड़ा रईस था? यतीमा मैं नहीं समझ पा रहा। कहा जाता सरताज जी ने 54 बीघा जमीन कुंभ में दी थी। अव्वल तो सब निपट मूर्ख, सरताज हो और चाहे अमिताभ अग्निहोत्री हो, नदी और समुद्र के तट और जल क्षेत्र दोनों राजस्व की परिधि से बाहर होते हैं, वहां किसी का कब्जा नहीं हो सकता। महामूर्ख, निपट मूर्ख। बताइए, मेरा प्रश्न आपसे ये कि सरताज ने 54 बीघा दी इलाहाबाद प्रयागराज में, और अब्दुल समद नाम के किसी अदृश्य व्यक्ति ने 7 वर्ग किलोमीटर जमीन दे दी दान में संभल शहर में। अब ये क्या करते थे? कोई कह रहा है मूंगफली बेचते थे, कोई कह रहा है अंडे बेचते थे। ये लोग भी इतने बड़े भामाशाह हो गए। देखिए अमिताभ जी, मजाक बना के रख दिया वक्त की संपत्ति का। और ये सारा खेल, अभी बात कह रहे थे कि हमें कोई कह देगा कि हाजी नाजिम जो है वो लैंड जिहाद करते हुए मर गए और हम जिहादी हैं, तो ये वही खेल है। वो सच्चाई नाजिम खां के मुंह पे आ जाती है अमिताभ जी। 54 बीघे का क्लेम करने वाले और जो संभल में पुलिस चौकी की जगह को क्लेम कर रहे हैं, उनके अपने ओढ़ने बिछाने के लिए चादर नहीं, और वो जमीन इतने बड़े दानवीर हो गए कि वो संपत्ति को दान कर रहे हैं। ये जो खेल है ये बहुत भयानक है। वास्तव में इस्लाम की जो परिकल्पना है वो ये बताती है कि आप जहाँ पर झंडा गाड़ दें वो ज़मीन आपकी, क्योंकि राष्ट्र में तो कोई विश्वास है नहीं इनका। तो ये तो विस्तारवादी नीति के चलते आज ये घर कब्जा लिया, कल वो जो हमारे मंदिरों पर कब्जा। नाजिम खान साहब सुनिए, जो हमारे मंदिरों पर कब्जा कर सकते हैं वो हमें जमीन दान करेंगे। जिन्हें अपनी मस्जिदें बनाने के लिए भारत में जमीन नहीं मिली, वो ये दावा करते हैं कि हमने वक्फ को संपत्ति दान कर दी। सुन लीजिए नाजिम खान साहब, जिन्हें अपनी मस्जिदें, जिन्हें आप भारत बादशाह बताते हैं, उन्हें अपनी मस्जिदें बनाने के लिए हमारे मंदिरों को तोड़ना पड़ा। वो आज ये दावा करते हैं कि हमने जमीनें दान की। नाजिम खान इतनी बड़ी हैसियत नहीं है भारत में कि वो भारत को कुछ दान कर सके। और कम से कम गंगा के परिक्षेत्र में, गंगा के आंचल में जो त्रिवेणी बहती है, अरे आप इस तरीके की झूठ मत बोलिए आप। यति जी, आप झूठ बोलेंगे तो मैं क्यों सुनूंगा? देश नहीं सुनेगा आपकी बात। हाजी नाजिम को सुनो भाई। अगर आप झूठ बोलेंगे, और ना पहनने को कपड़ा, ना पैर में जूता, आश्रम के पास कितनी जमीन है थोड़ा सा ये बता दीजिए। संभल में जो जमीन का दावा लेकर आए थे जमीन है वो तो बता दीजिए। मठ के पास कितनी जमीन है वो तो बता दीजिए। जरा पहले उस मुकदमे को लड़िए, उनकी पैरवी कीजिए, उनकी जान बचाने का प्रयास कीजिए। मैं दोनों को रोकूंगा, यतीमा को भी, हाजी नाजिम को भी, दोनों को रोकूंगा। एसके दुबे साहब, हाजी नाजिम में रोकना। एसके दुबे साहब, ये तो बात सही है, इसका सपा बसपा भाजपा कांग्रेस से कोई लेने देने नहीं। तो यूनिवर्सल बात है कि जिसके पास होगा मालिकाना हक वही दान करेगा। क्या अब ऐसे नमूने आ रहे हैं? बोले सरताज है, बोले सरताज कौन है कोई नहीं जानता प्रयाग में।
मूंगफली बेचते थे कि अंडे बेचते थे कि आमलेट बेचते थे, किसी को नहीं पता। बोले 54 बीघा दे गए थे। अरे कहां से आई जमीन यार उनके पास? और बोले संभल में, बोले अब्दुल समद थे। इसीलिए कल मैंने एक शो में कहा था, अब्दुल समद को जानते हो? हजारों लोगों का भैया कभी नाम ही नहीं सुना। कौन अब्दुल समद है ये? क्या बोले? ये बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, इनने 7 वर्ग किलोमीटर जमीन दान कर दी। ये कोई मान लेगा? आप जिस गांव में रहते हो, आपके पास 1 बीघा खेत हो और आपके बच्चे कहने लगे कि हमारे पापा तो 3 गांव दान कर गए थे, तो कैसे कोई मान लेगा? हैदराबाद के नवाब तो है नहीं ये लोग कोई। दुबे जी नहीं, देखिए अग्निहोत्री साहब, उसमें ऐसा है, आप सरकार में हैं, आपको अधिकार है, कानूनी तौर पे आप उसकी इंक्वायरी करा सकते हैं कि भाई ये सही चीज है कि नहीं है। सरकार में होने का विषय नहीं है, ये विषय है न्याय का, ये विषय है घातक जो विचारधारा है उसका, कि जहां मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, सरकार छोड़ो, आप इंडिविजुअल नागरिक के, 1 मिनट दुबे जी, पूरा सुनिए, 1 मिनट, आप इंडिविजुअल नागरिक के नाते ये तो बोलो कि हाँ जिसके पास है ही नहीं जेब में, वो दान कैसे कर देगा? इतना तो बोलो। नहीं, ये तो फैक्ट है ना, कि जिसके अगर मेरे पास खाने को नहीं है तो हम कहां से दान कर देंगे? इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, आज एक महाराज, अभी करंट का, ये तो चलो बहुत असत तो कब पैदा हुए होंगे, क्या हुआ, अभी वर्तमान बहुत पुराना नहीं है, 1920 का मसला है। हाँ। अरे ये 1920 का नहीं है, तो मैं 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ महाराज जी। अभी एक महाराज जो है वो जेल में है और दुष्कर्म के केस में उन्हें आजीवन हुआ है, पैरोल पे भी आ गए। अग्निहोत्री साहब आपने भी देखा होगा, उनके भी बहुत केस, वो जहां झंडा गाड़ देते थे वो उनकी हो जाती थी। तो इस तरीके के हर तरफ है लोग, ऐसा नहीं है, हर तरफ है। हमें सबकी जांच करानी चाहिए। आप एक निष्पक्ष भूमिका में रहिए और आप उसकी जांच कराइए, और चाहे वो पब्लिक की हो या वो सरकारी हो, अगर जब कब्जा किया है उसको आप मुक्त करिए, ठीक है दुबे जी, सोशल यूज करिए उसको। जी बिल्कुल ठीक है दुबे जी। आप आनंद दुबे के पास चलोगे, लेकिन 2 बात कह दूं। आपने नाम नहीं लिया, मैं नाम ले दूं क्योंकि मैं थोड़ा विचित्र आदमी हूं। आसाराम बापू की बात कह रहे, बापू जी बलात्कार साक्षात्कार में जेल गए, ठीक। किसी हिंदू अखाड़ा ने कहा कि हम कयामत से तक लड़ेंगे, बापू के लिए नहीं, बापू का वकील लड़ेगा बापू के लिए, हिंदू धर्म तो नहीं लड़ेगा कयामत तक, जो किया भुगतो। दूसरी बात, बापू जैसे लोगों के लिए, कोई भी किसी धर्म के बापू हों, दुबे जी समझो बात को, उनके लिए जमीन कब्जा को वैलिडेशन देने के लिए, कानूनी कवच देने के लिए क्या वक्फ जैसा कानून बनाया भारत ने? नहीं बनाया ना। उनकी जमीन एसडीएम के लेवल पर खारिज हो जाती है, समझ रहे ना आप? इनकी जमीन नहीं खारिज होगी सुप्रीम कोर्ट तक, क्योंकि इनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट है वक्फ की। क्या कब्जा भी हमारा, जज भी हमारा, अदालत भी हमारी, कानून भी हमारा, लाहौल वेला कुव्वत। क्या ऐसा किसी दूसरे धर्म के लिए बनाया क्या? हिंदू धर्म के लिए बनाया है क्या? आप अभी कब्जा लो जमीन, भाग्य अच्छा होगा तो बच्चा बच भी सकती है, नहीं तो आनंद दुबे आप खिलाफ एप्लीकेशन दे देंगे डीएम, क्या नप जाएंगे आप? नप जाएंगे ना तुरंत। अब ले लो संन्यास और कब्जा के देख लो, ये भ्रम भी दूर कर लो। गेरुआ कपड़ा पहन के 10 बीघा जमीन दे कब्जा के देखो कहीं, वक्फ कर सकता है, क्योंकि वो तो समुद्र में भी जमीन अपनी बता रहा है, कह रहा है संगम में भी हमारी है। ये फर्क है महाराज। इसलिए जितने लोग जेल गए उनको बचाने कोई नहीं आया सड़क पर, क्या आया? नहीं ना। किसी ने नहीं कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ तो हम देश में हिंदू खत्म कर देंगे। किसी ने बोला क्या? ये वही बोलते हैं छोटे वाले, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, है ना। इसलिए इस बात को समझिए। आनंद दुबे जी वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के धर्माचार्यों ने भी तो जमीन कब्जा की, ये बात हाजी नाजिम भी कह रहे, और मेरे ख्याल से दुबे जी भी वही इशारा कर रहे थे, वो पूरा नाम नहीं ले पा रहे थे। नहीं अमिताभ जी, आपने क्लैरिफाई कर दिया ना कि अगर किसी ने इस तरह का किया है तो एसडीएम के लेवल पे भी खारिज हो जाता है। वाले कई लोग जेल गए हैं, कानून के दायरे में सजा भुगत रहे हैं, कितनों की 4 दीवारियां गिरी हैं, कितनों की जमीनें जो है सरकार ने ली है। लेकिन एक बात जो ये अभी कह रहे थे, देखिए हाजी नाजिम की बातों में देखिए,
हमने दान किया, हम थे, हमने दे दिया, इनके अंदर आज भी वही बोध है कि देश जो है वो हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी थी। अरे भैया, कहां वो अफगानिस्तान से या कहीं और से जमीन लाद के घोड़े पे ले आए थे क्या? यहां जमीन भी यहीं की, लोग भी यहीं के, आप भी यहीं के, 4-6 पीढ़ी पहले हमारे ही साथ थे आप, ठीक। लेकिन अब आप दावा करने लगे कि नहीं जी हम ही दे रहे हैं, सब कुछ हमारा ही है, हम एहसान कर रहे हैं दे के। अच्छा, अगर हम मान लेते चलिए आप बड़े दानी थे, तो जब इतनी जमीन आपके पास थी तो विश्वनाथ जी पे चढ़ के आपने मस्जिद बना लिया। उस समय तो पूरा देश खाली था, कहीं बना लेते। नहीं, आपका मन नहीं भरा। आप इतने बड़े दानी थे कि आपने अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर गिरा के और उसके ऊपर मस्जिद बना ली और कह रहे हम बहुत बड़े दानी हैं। यही काम आपने मथुरा में किया। जगह जगह आपने सिर्फ कब्जा किया। आपने जगह जगह हमारे धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर करके आपने उनको अपमानित करने का काम किया, आपने उन पर कब्जा करने का काम किया। और अभी कह रहे कुंभ में कि इसमें भी सब जमीन हमारी है। अरे भैया, आप इतने बड़े दानी अगर होते तो कम से कम ये काम नहीं करते। एक तरफ आप कह रहे हैं हम दानी है, दूसरी तरफ हमारे घर कब्जा कर ले रहे हैं, हमारे देवी देवताओं के स्थान कब्जा कर ले रहे हैं। कौन सी बात आपकी सच मान ली जाए? और अमिताभ जी, समय देना, मैं काउंटर करूंगा इनकी सारी और अमिताभ जी देखिए अमिताभ जी, विडंबना देखिए, इस देश में सरकारें कैसी चली। 1991 में एक कानून बनता है, पीपल ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उसमें कहा जाता है कि 1947 एक डेडलाइन दे दी जाती है कि उसके बाद आप किसी भी प्रॉपर्टी पर, किसी भी धार्मिक स्ट्रक्चर पर आप कोई क्लेम नहीं कर सकते। और 1995 में वक्त को यह अधिकार दिया जाता है कि वो किसी भी स्थान पर क्लेम कर सकते और उसके दावे को आप चैलेंज नहीं कर सकते। वही नोटिस जारी करेगा, वही सर्वे करेगा और कब्जा कर लेगा। ऐसे इस देश में, हर देश में मजहबी जिम्मेदारी का लाइसेंस दिया जा रहा है। और अब जब इस पे सवाल उठ रहे हैं तो इनको तकलीफ हो रही है। और देखिए, कई के सुप्रीम कोर्ट में वक्फ को लेके, इस कानून को लेके तमाम पीआईएल्स हैं, उन पर सुनवाई हो रही है। इसकी संवैधानिक जो कानून है उस पर भी सवाल उठा है कि यह असंवैधानिक है, क्योंकि मूल अधिकारों में कई ऐसे अनुच्छेद हैं जिनका ये ठीक है आनंद जी।